हेलो बच्चों, मैं आपकी मनोविज्ञान की अध्यापिका श्रीमती विभा मैडम बोल रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 के नए सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये बात अब फिर से रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि विद्यालय खुला नहीं है, तो सभी बच्चों को अपने घर से ही पढ़ाई करनी है। तो ऐसे में हम आपको आपके मनोविज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के संबंध में बताएंगे। मनोविज्ञान की परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी बेटा, जिसमें से 2 खंड होते हैं, क और ख। क जो है सामान्य मनोविज्ञान, ख व्यवहारिक मनोविज्ञान है। उत्तीर्णांक 33 अंक के होते हैं। बच्चों, इसमें खंड क में इकाई 1 7 अंक की है। ध्यान से देखिए, ये इकाई 1 है जो 7 अंक की है। हाँ, खंड का 50 अंक का और खंड का 50 अंक का होता है। तो इकाई 1 जो है वो 7 अंक की होती है, जिसमें मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा तथा क्षेत्र लेसन 1 है। इकाई 2 है मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ, जो 8 अंक की होंगी। इकाई 3 है व्यवहार के अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक आधार अभिप्रेरणा। ये इकाई आपकी 15 अंक की है, जिसमें अभिप्रेरणा के अर्थ, स्वरूप, मौलिक अभिप्रेरणा, संप्रत्यक्ष प्रकार यानी कि अभिप्रेरणा के प्रकार, आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा, संवेग का अर्थ, विशेषताएं, संवेग में शारीरिक परिवर्तन, यानी अभिप्रेरणा और संवेग 2 इसमें चैप्टर होंगे। इकाई 4 है अवधारणात्मक तथा प्रत्यक्षात्मक प्रक्रियाएं, जो 14 अंक की होंगी। इनमें जो भी पाठ होंगे उनमें से 14 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। या आपको अंक में जो बता रही हूँ दाहिनी तरफ जो लिखे हुए हैं, ये हर पाठ से उतने अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसके बारे में इसमें बताया गया है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब है मनोविज्ञान में प्रयोग 5वां। जो सामान्य मनोविज्ञान है उसमें कुछ प्रयोगात्मक जो है प्रश्न भी हैं, जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आपको उसकी विस्तृत विवेचना जब आपकी पढ़ाई होगी तो मैं करूँगी और उसको बताऊँगी। तो हम सभी लोग पढ़ेंगे उसमें, जिसमें से मनोविज्ञान में प्रयोग में 2 प्रयोग इसमें दिए हुए हैं, प्रत्यक्षीकरण में तत्परता और अवधान विस्तार। ये 2 प्रयोग हैं जो 6 अंक के हैं बच्चों। तो ये आपका 5 इकाई है, 1 2 3 4 5 इकाई, जो कि खंड क की है। आगे जो है खंड ख है। खंड ख में इकाई 1 में 1 मिनट, ये ज़्यादा हो गया, अब ठीक है। इकाई 1 खंड ख जो है व्यवहारिक मनोविज्ञान है। ये 50 अंक का होता है, जिसमें पहला अंक जो है देखिए, लिखा है भारतीय स्थितियों के विशेष संदर्भ में। इकाई 1 में भारतीय स्थितियों के विशेष संदर्भ में शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत निर्देशन, है ना, उत्तर प्रदेश में निर्देशन सेवा, यानी निर्देशन से संबंधित ये खंड है हमारा पहला, और ये 12 अंकों का इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी इकाई है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, जिसमें 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरी इकाई है बाल अपराध, जो 10 अंक के होते हैं, जिसमें से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाई 4 है उद्योग मनोविज्ञान, जो 12 अंक, जिसमें से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जिस तरह से खंड क में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न हैं,
उसी तरह से खंड ख में भी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें आपको सांख्यिकी दिया है। प्रयोगात्मक न दे करके इस बार इसमें सांख्यिकी है बच्चों। तो सांख्यिकी मनोविज्ञान में सांख्यिकी गणना, जिनमें 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सांख्यिकी क्या है, उसे किसे कहते हैं, उसकी स्वरूप क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, आंकड़ों का व्यवस्थापन कैसे होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं, मध्यमान, मध्यांक तथा गुणांक। आप सभी लोग ज़्यादातर विषयों में बच्चों आजकल स्टैटिस्टिक या सांख्यिकी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें से मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब होती हैं, जो मैं कक्षा में आप लोगों को एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगी, नोट्स दूंगी और आप लोगों की सारी शंकाओं का समाधान करूँगी। तो सबसे पहले आप लोग अपनी मनोविज्ञान की कॉपी ले लीजिए, एक रजिस्टर, उसमें पहले स्टार्टिंग में ही ये सारा पाठ्यक्रम आप उसमें लिख लीजिए और लिख करके बच्चों आप हमें दिखाइएगा कि आपने काम कर लिया। अगला जो वीडियो होगा वो मैं आपको पहले पार्ट का भेजूंगी, इंट्रोडक्टरी होगा वो। हमारा परिचय तो हो ही गया है, आप जानते हैं, आप मुझे पहचानते भी हैं, मैं श्रीमती विभा सिंह मैडम हूँ, मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ। आप लोग हमसे मिल चुके हैं, परिचित हैं, और मनोविज्ञान के बारे में आपके पहले वीडियो में ही मैं चर्चा करूँगी। थैंक यू बच्चों।